भगवान गौतम बुद्ध ने जो महाकाश्यप को दिया था, वही महाकाश्यप ने अपने शिष्य बोधिधर्म को दिया था। यही बोधिधर्म चीन गए और भारत से झेन की परंपरा चीन पहुंचाया। बोधिधर्म भारतीय गुरुओं में से 28वें गुरु थे। चीन में जब बौद्ध धर्म पहुंचे तो वो 9 वर्ष तक एक दीवार की तरफ मुंह किए बैठे रहे। लोग आते थे तो उनकी तरफ देखते तक नहीं थे, पीठ ही किए रहते थे। लोग पूछते भी कि हमने आज दिन तक बहुत भिक्षु देखे, बहुत संत देखे, मगर आप हमारी तरफ पीठ क्यों किए हैं? तो बौद्ध धर्म कहते हैं, जो मेरी आंखों में पड़ने के योग्य होगा, जब उसका आगमन होगा तब देखूंगा। अभी देखने से कुछ सार नहीं। अभी तो दीवार देखूं या तुम्हें देखूं, सब बराबर है। दीवार ही चारों तरफ, तुम ही दीवार हो। संसार सारा दीवार से अलग नहीं है। 9 वर्ष बाद वह व्यक्ति आया जिसकी प्रतीक्षा बौद्ध धर्म कर रहे थे। जैसे भगवान गौतम बुद्ध को महाकाश्यप मिले थे, वैसे ही बौद्ध धर्म को यह व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति आकर ही अपना एक हाथ तलवार से काटकर बौद्ध धर्म को अर्पित कर दिया और कहा, जल्दी से इस तरफ मुंह करो, अन्यथा गर्दन भी भेंट कर दूंगा। फिर क्षण भर बौद्ध धर्म नहीं रुका, जल्दी से घूमा। वह 9 साल बाद जो दीवार को देख रहा था, वह घूमा और उसने कहा कि तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था, क्योंकि जो सब देने को तैयार हो, गर्दन देने को तैयार हो, वही मेरे संदेश को झेल सकता है। इस व्यक्ति को बौद्ध धर्म ने अपना संदेश दिया था, वही संदेश जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य महाकाश्यप को दिया था। यह संदेश शब्द में कहने के लायक न था, बस निशब्द देने का था। 9 वर्ष बाद जब यह व्यक्ति बौद्ध धर्म के पास आया तो उन्होंने इसे यह संदेश दे दिया, साक्षी भाव रहना। बुद्ध जो थोड़ी देर फूल के प्रति साक्षी रहे थे, बौद्ध धर्म 9 वर्ष तक दीवार के प्रति साक्षी भाव थे। वही साक्षी भाव बौद्ध धर्म ने इस व्यक्ति को दे दिया। फिर यह व्यक्ति गुरु हुआ। बौद्ध धर्म भारत लौट गए चीन से, लेकिन पता नहीं वो भारत कभी पहुंचे ही नहीं। शायद वो हिमालय में कहीं खो गए। फिर यह व्यक्ति जिसको बौद्ध धर्म ने साक्षी भाव दिया था, बूढ़ा हुआ और इसे भी अपने शिष्य की तलाश थी। इसके आश्रम में 500 भिक्षु थे। इसने एक दिन खबर की कि अब मुझे शिष्य की तलाश है। जो भी सोचता हो कि वह शिष्य बनने के योग्य है, तो वह मेरे द्वार पर आकर लिख जाए धर्म का सार, वो भी सिर्फ 3 पंक्तियों में। जो सबसे बड़ा पंडित था, महापंडित, उसी ने डरते डरते हिम्मत की, क्योंकि वे जानते थे अपने गुरु को कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। औरों ने तो हिम्मत तक नहीं की, विचार ही नहीं किया, लेकिन एक ने हिम्मत की, जो सबसे बड़ा पंडित था, जिसे शास्त्र कंठस्थ थे। वह रात चोरी से गया, वह भी दिन में नहीं गया। रात जाकर गुरु के द्वार पर 4 पंक्तियां लिखाया। उसने पंक्तियां लिखी थी, मन दर्पण की भांति है, इस पर विकारों की धूल जम जाती है। उस विचार विकार की धूल को पोंछ दें,
यही धर्म का सार है। दूसरे दिन सब में खबर पहुंच गई कि बात तो कह दी है, बिल्कुल ठीक कह दी, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं हुए। गुरु ने बढ़े वचन, लेकिन चुप रहे, कोई वक्तव्य न दिया। लोग सोचने लगे, यह तो ज्यादती है, इससे सुंदर और वचन क्या लिखा जाएगा, इसमें तो सारा सार आ गया। यह खबर चलती थी, विवाद चलता था। भिक्षु इस पर एक दूसरे से चर्चा करते थे। ऐसे दो भिक्षु चर्चा करते हुए भोजनालय से निकलकर आश्रम की ओर जा रहे थे, तो उन्हें वह व्यक्ति मिला जो भोजनालय में चावल कूटने का काम करता था। वह इन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगा। वह 12 साल से चावल ही कूट रहा था। 12 साल पहले आया था। तब गुरु ने उससे पूछा था, तू धर्म जानना चाहता है या धर्म के विषय में जानना चाहता है? तो उसने कहा था, संबंध में जानकर क्या करूँगा, धर्म ही जानना है। तो गुरु ने कहा था, तो फिर जा और अब चौके में चावल कूट, जब जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा, अब तू मेरे पास मत आना। तो 12 साल से यह आदमी चुपचाप चावल कूट रहा था। बुद्ध थोड़ी देर चुप थे। फूल को जब हाथ में लिए हुए थे। बौद्ध धर्म 9 साल तक दीवार के सामने बैठे हुए थे, और यह व्यक्ति जिसका नाम हुई नेंग था 12 साल से चुपचाप चावल कूट रहा था। लोग नहीं जानते थे इसका भी कोई अस्तित्व है। सुबह से उठता, सांझ तक चावल कूटता रहता, रात गिर पड़ता, सुबह फिर उठकर चावल कूटता। 12 साल तक सिर्फ चावल कूटा, न अखबार पढ़ा, न किसी से बात की, न किताब पढ़ी, न कभी किसी से बोला। 12 साल में इसका सब शांत हो गया था। यह साक्षी भाव को उपलब्ध हो गया था। यह 12 साल में पहला मौका था जब किसी ने इसको हंसते हुए देखा। वो दोनों भिक्षु चौंके। यह ऐसा था जैसे कि तुम पत्थर पड़ा हुआ देखो और वह एकदम से चलने लगे। 12 साल किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह हंसता भी है, या फिर इसमें प्राण भी है, या फिर इसमें आत्मा भी है। इसका कोई विचार तक नहीं करता था। बड़े बड़े सवाल थे विचारने को, कौन इसकी फिक्र करता। इसको जोर से हंसते देखकर वे दोनों ठिठके। उन्होंने कहा, तुम क्यों हंसे? और 12 साल से तुम्हें किसी ने हंसते नहीं देखा। यह बात क्या हुई आज? जैसे महाकाश्यप हंसा था उस दिन जब भगवान गौतम बुद्ध फूल को देख रहे थे, वैसे ही आज हुई नेंग हंसा। हुई नेंग ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि जिस किसी ने भी ये पंक्तियां लिखी हैं वो महामूढ़ है। अब तो और भी चौंकाने वाली बात हो गई। उन्होंने कहा कि चावल कूटते तेरी जिंदगी बीत गई और तू समझता है, तू ज्ञानी है और हमारे आश्रम के सबसे बड़े महापंडित को महामूढ़ कहता है, तो तू इनसे बेहतर पंक्तियां लिख सकता है। हुई निंग ने कहा, मैं तो लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं बोल दूंगा, तुम लिख देना। तो उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, तो चलो। वह हुई निंग उन दोनों के साथ गया और उसने पहले की पंक्तियों को पूछने को कहा, जो कि थी, मन दर्पण की भांति है, इस पर विचार विकार की धूल जम जाती है, उसे पोंछ दो, यही धर्म का सार है। हुई नेंग ने अपनी पंक्तियां कही, कैसा दर्पण, कहाँ का दर्पण? मन कोई दर्पण नहीं, धूल जमेगी कहाँ? ऐसा जिसने जान लिया उसने धर्म को जाना। मन का कोई दर्पण ही नहीं, धूल जमेगी कहाँ? जिसने ऐसा जान लिया उसने धर्म को जान लिया। इस हुई नेंग को वह संपदा मिली
जो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य महाकाश्यप को दी थी। तो दोस्तों, यह संवाद सिर्फ साक्षी भाव का था, इसमें कोई शब्द नहीं होते थे, जो कि आज भी जैन परंपरा में चली आ रही। तो हम आपसे फिर मिलेंगे।